हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग। तो मैं आज आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूँ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है नीट 2020 का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम स्टेट वाइज भी एनालिसिस करेंगे कि पिछली बार कट ऑफ कितना था और इस बार क्या कट ऑफ हो सकता है। ओके, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस बार आपका नीट का पेपर आया था वो विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर वो पेपर थोड़ा आसान था। बायोलॉजी तो बहुत ज़्यादा ईजी थी। बहुत ज़्यादा ईजी का मतलब क्या है, मतलब टोटल एनसीईआरटी से थे। मतलब मेरे हिसाब से एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जो बाहर से थे, बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी से थे। ओके, अब हम बात करते हैं पिछले साल के कुछ बोल सकते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम पिछले साल का कट ऑफ देखते हैं। तो ऑल इंडिया का कट ऑफ हम देखेंगे सबसे पहले। तो ऑल इंडिया का जो कट ऑफ गया था वो जनरल यानी कि यूआर मतलब अनरिजर्व के जो लास्ट गया था वो कितना था 582, याद रखना है। ओबीसी का भी 582 था। ठीक है, ये जो डेटा है मैंने नेट से निकाले हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी कर सकते हैं, स्पेशली ऑल इंडिया में तो नहीं, स्टेट वाइज में कम से कम मान के चले 3-4 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। तो पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बेसिस पे आप एज्यूम कर सकते हैं चीज़ों को। तो अब हम बात करेंगे ओबीसी। तो ओबीसी का था 582 और एससी का था 464। देखिए ये पिछले ईयर्स के कट ऑफ थे, मतलब 2019 के कट ऑफ थे ये। अब हम बात करें इस साल के कट ऑफ क्या हो सकते हैं। देखो इस साल का पेपर तो आसान था, ठीक है, मगर साथ ही साथ पेपर के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो नहीं आए। ओके, मगर नहीं आए से इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिसका प्रिपरेशन था वो आए ही होंगे एग्जाम देने। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ जो है 620 630 ऐसा नहीं जाएगा, जो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। एज पर माई व्यू जो कट ऑफ होगा वो बहुत ज़्यादा, जैसे 582 पे लास्ट पे मिल गया था, ठीक है, तो आप मान के चलो कि 10 नंबर पॉजिटिव इसका कर लो और -5 नंबर, मतलब क्या कि 577 तक ये लास्ट, और इससे अगर ज़्यादा हुआ तो 10 नंबर ज़्यादा ले लो और 5 नंबर कम ले लो। ये रेंज होगी कट ऑफ की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बेसिस पे कट ऑफ होगा। अच्छा, कई लोग के मन में ये ख्याल होगा या ये क्वेश्चन होगा कि हम सिक्योर कब फील करें। तो याद रखो, आप सिक्योर तब फील करें अगर आपका नंबर 585 के एबव है, ठीक है, और 600 तक है तो आप मतलब अपने आस पड़ोस में आप लड्डू बांट सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर 585 तक है तो आप अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं। अब ये रही सारी बातें किसकी, ऑल इंडिया के मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको क्या करना है, 10 नंबर पॉजिटिव मान के चलो, 5 नंबर निगेटिव और एक रेंज बना लो, वही आपका कट ऑफ का रेंज हो जाएगा। अब स्टेट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले यूपी की। यूपी में कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया जैसा ही होता है। मतलब क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं 1:6 के रेशियो पे काम चलता है। ठीक है, हर छठा बच्चा जो है वो AIPMT में कहीं ना कहीं सीट ले ही लेता है। तो अब हम बात करें यूपी की, तो इसमें अनरिजर्व जो पिछले साल गया था अनरिजर्व का वो था 575। तो फिर वही आपको ट्रिक लगाना है, +10 कर दो और -5 कर दो, उसका रेंज ले लो। मतलब 585 ले लिया इधर और माइनस किया तो 570, तो 572 585। ठीक है, मगर ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, 585 वाले की। वैसा ठीक ओबीसी 573 गया था, एससी के लिए 415 गया था और एसटी के लिए 230। तो इस पे आप काम कर सकते हैं। ये +10 और -5 का एक रेंज बना के काम करो, आप समझ जाओगे कि इस बार कट ऑफ कितनी हो सकती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं होने वाली, मतलब पिछले साल से बहुत ज्यादा वैरी नहीं करने वाली। ओके, आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, यूपी था तो एपी यहाँ पे बगल में थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने एपी को ले लिया। तो यहाँ पे अनरिजर्व की बात करूं तो 540 कट ऑफ गया था, एससी का 425 गया था और 420 गया था एसटी का। बुरा मत मानो एसटी, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। 540 में फिर यहाँ पे आप 10 कर दो, मतलब 550 तक, 535 से 550 के बीच में अनरिजर्व का जाएगा। और वैसे ही आप एससी और एसटी का भी कर लेंगे। राजस्थान बहुत ही खतरनाक स्टेट। मैं आपसे बात करूं, सबसे ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे जाता है। एज अ वेटनेरियन, मैं खुद वेटनेरियन हूँ, मेरा 5th ईयर है, बॉम्बे वेटनरी कॉलेज में वेटनरी कर रहा हूँ। और मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो राजस्थान के हैं, 560 570 नंबर लाके मेरे कॉलेज में वेटनरी कर रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान में कट ऑफ बहुत ज्यादा आता है। MBBS के लिए यहाँ पे फाइट है, और तो सोचो वेटनरी 560 वाले भी वेटनरी कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे पिछली बार जो 590 गया था, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ 2-4 नंबर का इधर उधर रेंज हो सकता है मेरे डेटा से। मगर अब मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है, तो एक्सपेक्टेड 10 ले लो इसका, मतलब 600 के करीब ये जा सकता है राजस्थान में। ओके, और बाकी ओबीसी का 580 गया था, एससी का 485 और एसटी का 460। ओके, 460 के रेंज में ये गया था। तो आपको फिर वही करना है, 10 पॉजिटिव करके और -5 कर दो और एक रेंज निकालो, और उस पर आप देखो अपने आप को कि आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं। अच्छा, साथ ही साथ में जब आप इस रेंज में आते हो तो आपको ये पता चलता है कि यस देयर विल बी द काउंसलिंग।
काउंसलिंग। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको काउंसलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। इसके लिए अभी मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मेनली मैं यूपी का हूँ। अब मैं बात करूँ यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक हो। देखो महाराष्ट्र में काउंसलिंग के लिए 70 और 30 का रेशियो चलता है, 70-30। ये 70-30 क्या है, इसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं, और ये अभी है, इस साल ये लागू होगा कि नहीं होगा इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलेंगे, जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं वो जरूर बताएं, जितने महाराष्ट्र के बच्चे हैं। अब महाराष्ट्र के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं निकल पाए, मैं गूगल सर्च कर रहा था तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, इसलिए मैंने यहाँ पे मतलब कोई भी झूठ का लॉजिक नहीं अप्लाई किया। तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि अनरिजर्व जो थे उनको लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज जो मिला वो 528 पे मिल गया था। लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र का गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है। और मैं आपसे बात करूं प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज मिल गया 433 पे, 433 पे प्राइवेट कॉलेज मिल गए थे। अब हम बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा की, तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे देख लो क्या हो सकता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यूजुअली अदर स्टेट के कंपैरिजन में जो कट ऑफ है वो कम ही जाती है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यूके हो गया, यहाँ पे उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। मगर राजस्थान में, बिहार में, यूपी में यहाँ पे कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाता है। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा का जो अनरिजर्व था वो कितना था, अनरिजर्व के लिए 534, आपको याद रखना है। ओबीसी के लिए 525 था, और 440 एससी के लिए था, और एसटी के लिए 305 के करीब था। अब देखो इसमें आप सोच के देखो कि इस बार जो बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो सकती है उड़ीसा में, वो हो सकती है कम से कम 545 तक, ठीक है, 545, 550, ये बहुत ज़्यादा हुई तो, और मिनिमम हो सकती है 530 मान के चलो, ओके, उड़ीसा में। उसके बेसिस पे आप ओबीसी, अच्छा ओबीसी, और मैं बात करूँ यूआर की, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। ये स्पेशली कब नहीं होता, ये होता है ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा आपको ओबीसी का लाभ नहीं मिल पाता है, मगर स्टेट में आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ओके। हरियाणा, हरियाणा भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो 590 पिछली बार था, मैं मान के चल रहा हूँ 600 के करीब तो आराम से जाना चाहिए हरियाणा में। ओबीसी 543 और एससी का 470। ठीक वैसे ही मैंने डब्ल्यूबी के बहुत ज़्यादा डेटा मुझे नहीं मिले, तो 527 मुझे अनरिजर्व के लिए मिल गया। तो 527 अनरिजर्व मतलब 527 अनरिजर्व के लिए है। और यूके का, यूके मतलब क्या, यूनाइटेड किंगडम नहीं भाई, यूके मतलब आपका उत्तराखंड, वहाँ के लिए 525 था अनरिजर्व के लिए। तो ये सारे डेटा हैं, इसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आप सेफ हैं कि नहीं हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसके बेसिस पे आप अपने आपको एनालाइज कर सकते हैं, आप सेफ हैं कि नहीं है। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।